फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए सिंगल कलर में नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। ये जो पैटर्न है इसे आप बना सकते हैं बेबी स्वेटर के लिए। बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है। आप इसे लेडीज़ कार्डिगन के लिए बना सकते हैं। अगर आप कोई लेडीज़ हाई नेक बना रहे हैं या वेस्ट बना रहे हैं तो उस पर आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। जेंट्स हाफ स्वेटर और जैकेट के लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। आप इसे बेबी फ्रॉक के लिए बना सकते हैं। अगर आप लेडीज़ मफलर, कैप या कोई शॉल बना रहे हैं तो उस पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, बहुत ही इजी बनने वाला डिज़ाइन है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इस डिज़ाइन को बहुत ही ईजिली सीख के बना सकते हैं। आप इसे तकरीबन सभी वूलन प्रोजेक्ट पे और सभी वूलन कलर पर बना सकते हैं। ये देखिए, इसका रॉन्ग साइड इस तरीके का दिखाई देता है। ये 4 रो का डिज़ाइन है, 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसकी नीडल और स्टिचेस देखने से। सबसे पहले हम नीडल देखेंगे तो यहाँ मेरी 4.5 mm की नीडल है। आप 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर की नीडल ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे फंदे देखें तो आपको यहाँ पर सिर्फ 2 के मल्टीपल में ले लेने हैं फंदों को। कोई भी एक्स्ट्रा स्टिच लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 के हिसाब से आप किसी भी प्रोजेक्ट में फंदे ले सकते हैं। बॉर्डर बना लीजिए और राइट साइड से शुरू करेंगे हम पहली सिलाई। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले फंदे को आप स्लिप करेंगे। अगर आप बिनते तो आप इसे सीधा बिनेंगे। अब ये जो डिज़ाइन है ये 2-2 फंदों का रहेगा। देखिए, 2 फंदे, 2 फंदे और 2 फंदे। तो आपको 2 ही फंदों पे डिज़ाइन डालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से एक फंदा लेना है सिलाई पर। इसके बाद दोनों फंदों के बीच में से नीडल लेनी है और एक बार पहले हमें इसे नॉर्मल सीधा बिनना है, जैसे हम सीधा बिनते हैं उस तरीके से। इसके बाद आपको जो आपका ये 2 फंदे हो गए, अब तीसरे फंदे के लिए आपको फिर से सिलाई पे ऊन लपेटना है और फिर से हमें इन्हीं दोनों फंदों को सीधा बिन देना है। तो यहाँ पे हमने 2 फंदों के 4 फंदे बना लिए। अब इन 2 फंदों को छोड़ते हुए हम फिर से 2 फंदे रिपीट करेंगे। सबसे पहले आपको इन 2 फंदों से पहले आपको एक फंदा इस तरीके से देखिए नीडल पे बनाना है। इसके बाद इन दोनों फंदों के बीच में से नीडल लेते हुए एक बार इनको सीधा बिन लेना है। तीसरे फंदे के लिए आपको फिर से एक बार नीडल पे ऊन घुमाना है और चौथे फंदे के लिए आपको फिर से इसे एक बार बिन लेना है। तो यहाँ पे हमने 2 फंदों के 4 फंदे फिर से बना लिए। देखिए, ये 4 फंदे हमारे बने और ये 4 फंदे बने। अब फिर से हम यही 2 फंदे रिपीट करेंगे। पहले एक फंदे को हम सिलाई पे ऊन घुमाते में लेंगे, उसके बाद 2 फंदों को एक साथ एक बार सीधा बिनेंगे, फिर से एक बार सिलाई पे ऊन घुमाएंगे और फिर से हम उन्हीं 2 फंदों को एक बार फिर सीधा बिन देंगे। तो नॉर्मल अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो आपको 2 फंदों के 4 फंदे बना लेने हैं। एक बार ऊन सिलाई पे लपेटेंगे, दोनों फंदों के बीच में से नीडल लेते हुए एक बार हम सीधा बिनेंगे। इसके बाद देखिए, इस तरीके से एक बार सीधा बिना। इसके बाद हम फिर से सिलाई पे ऊन को इस तरीके से लपेटेंगे और उन्हीं फंदों को एक बार फिर से सीधा बिन देंगे। तो आपकी जो रो 1 रहेगी वो पूरी इसी तरीके से कंप्लीट होगी। 2 फंदों को आपको बिनना है। सबसे पहले एक फंदे के लिए सिलाई पे ऊन लेना है, उसके बाद दोनों फंदों के बीच में से नीडल लेके एक बार सीधा बिनना है। फिर तीसरे फंदे के लिए आपको फिर से ऊन सिलाई पे लपेटना है और चौथे फंदे के लिए फिर से उन्हीं दोनों फंदों को एक बार बीच में से नीडल ले जाते हुए सीधा बिन देना है। तो हम पूरी जो रो 1 है राइट साइड की, उसे इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे लास्ट के 2 फंदे बचे हैं। इन्हें भी हमें नॉर्मल वैसे ही बिनना है। सिलाई पे ऊन लेना है सबसे पहले, फिर दोनों फंदों को लास्ट में एक बार सीधा बिन देना है, फिर एक बार सिलाई पे ऊन लेना है और फिर से उन्हीं 2 फंदों को बिन देना है। जो आपका एच का फंदा रहेगा ये हमेशा आपका सीधा ही बिना जाएगा राइट साइड से। इसे सीधा बिन के रो कंप्लीट करेंगे। रो 2 पर आएंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर 4-4 फंदे बनाए थे। 2 फंदों के 4-4 फंदे बनाए थे। तो हमें जो रो 2 है उसमें कैसे बिनना है, आपको 2 फंदे एक साथ लेने। देखिए, 1 और 2 फंदों को आपको एक साथ लेना है इस तरीके से नीडल में और उल्टा बिन देना है एक बार। तो हमने यहाँ पर एक फंदा घटा दिया, फिर से हमें 2 फंदों को एक साथ सिलाई पे लेना है
और एक बार उल्टा बिन देना है। तो वापस से हमारी निडल पे दो फंदे हो गए। अब देखिए ये 4 फंदे हैं, 2 फंदों को एक साथ सिलाई में लेंगे, उल्टा बिन देंगे, फिर से 2 फंदों को एक साथ सिलाई पे लेंगे और उल्टा बिन देंगे। फिर से हम वही 2 फंदों को रिपीट करेंगे, दोनों फंदों को एक साथ निडल पे लेना है, एक बार उल्टा बिन देना है, फिर से 2 फंदों को एक साथ नीडल पे लेना है और उल्टा बिन देना है। बेसिकली हम यहाँ पे जो हमने राइट साइड से 2 फंदे बढ़ाए थे उसे रॉन्ग साइड से हमें घटा देना है। तो 2 फंदे हमारे एक्स्ट्रा थे, उसे हमें रॉन्ग साइड से एक एक फंदे के साथ मिलाते हुए घटा देना है। तो हमारे वापस से नीडल पे 2 फंदे हो जाएंगे। देखिए 4 फंदे हैं, इसमें से आपको क्या करना है, एक साथ 2 फंदों को लेना है, इस तरीके से 2 फंदों को लेना है और एक बार आपको नीडल पे बिन देना है। देखिए इस तरीके से फिर से आपको 2 फंदे एक साथ नीडल पे लेने हैं, ये वाले, और एक बार उल्टा बिन देना है। तो यहाँ पर हमारी जो रो सेकंड है वो पूरी इसी तरीके से कंप्लीट होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को हमेशा क्लिक किया कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट करके आप मुझसे कोई भी डिज़ाइन का वीडियो मांग सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लास्ट में हमारे ये 4 फंदे बचेंगे और हमने फिर से इन्हें 2-2 फंदों के साथ में बिन लेना है। और जो आपका एच का फंदा रहेगा इसको आपको उल्टा बिन के रो कंप्लीट करनी है सेकंड। अब रो थर्ड पर है, पहले फंदे को आप स्लिप करेंगे। तो हमने देखिए हमने बिने थे 2-2 फंदे रो 1 पर, ठीक है। अब रो जो थर्ड आएगी हमारी उसमें हमें पहला एक फंदा जो है वो सीधा बिनना है, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे। इसके बाद हम 2-2 फंदों को सेम रिपीट करेंगे, सिलाई पे ऊन लेंगे, दोनों फंदों के बीच में से निडल लेंगे, एक साथ दोनों फंदों को एक बार बिनेंगे, फिर निडल पे ऊन लेंगे, फिर दोनों फंदों को एक साथ एक बार सीधा बिनेंगे। तो वापस से हमारे पास यहाँ पर 4 फंदे हो जाएंगे। एक बार सिलाई पे ऊन लिया, 2 फंदों को एक साथ सिलाई पे ले लेना है, एक बार सीधा बिनेंगे, फिर से सिलाई पे ऊन लेंगे और फिर से सीधा बिनेंगे। तो यहाँ पर हम रो थर्ड राइट साइड से बिन रहे हैं और आपकी पूरी रो को आपको इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरीके से ये जो डिज़ाइन है ये कैप के लिए बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। आप अगर मफलर बना रहे हैं जेंट्स के लिए तो उसमें भी आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। फिर से हम सिलाई पे ऊन लेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे, एक बार सीधा बिनेंगे, फिर से हम यहाँ पर देखिए सिलाई पे ऊन लेंगे, दोनों फंदों को एक साथ लेंगे, एक बार फिर से सीधा बिनेंगे। तो यहाँ पर हमारी रो थर्ड आपको पूरी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। इस डिज़ाइन को आप डार्क और लाइट दोनों ही कलर में बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनकर आता है। आप इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हैं, यानी कि जो शेडेड ऊन होता है उस पर भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, उस पर भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम देखिए एक फंदा सिलाई पे लेते हुए दोनों फंदों को फिर एक साथ बिनते हुए, फिर से एक फंदा सिलाई पे लेते हुए, फिर से दोनों फंदों को एक साथ बिनते हुए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 फंदे लास्ट के बचे हैं, इन्हें भी आपको सेम रिपीट करना है। अब देखिए एक फंदा आपका सीधा बिना जाएगा। देखिए ये वाला एक फंदा आपका बचा और शुरुआत में आपने देखिए यहाँ पर एक फंदा बिना था, तो इस फंदे को आपको सीधा बिनना है, एच के फंदे को भी आपको सीधा बिनते हुए रो थर्ड को कंप्लीट कर लेना है। रो 4 आपका रॉन्ग साइड से आएगा, पहले फंदे को आप स्लिप करेंगे, एक फंदा आपका पहला उल्टा बिना जाएगा क्योंकि आपने राइट साइड से सीधा बिना था, तो पहला फंदा आपका उल्टा बिना जाएगा। फिर आपके 2-2 फंदे एक साथ बिनेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे 4-4 फंदे हैं तो आपको 2-2 फंदे बिनते हुए एक एक फंदे को घटा देना है। 2 फंदे एक साथ सिलाई पे लेंगे, एक बार उल्टा बिनेंगे, फिर से 2 फंदे सिलाई पे लेंगे एक साथ, देखिए ये वाला और ये वाला, उल्टा बिन देंगे एक बार, तो 2 फंदे हमारे हो गए। 4 फंदे हैं, 2 फंदे एक साथ सिलाई पे लेंगे, एक बार उल्टा बिनेंगे, फिर से 2 फंदे सिलाई पे लेंगे और एक बार उल्टा बिनेंगे। तो सेम हमारे फंदे वही आ जाएंगे निडल के ऊपर जो हमने लिए थे। तो आपको रो 4 जो है पूरा इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है।
तो यहाँ पे देखिए हमने जो है रो 4 का लास्ट पर हम आ गए हैं। ये देखिए ये वाले हमारे पास 4 लास्ट फंदे बचे हैं, इन्हें भी आपको 2-2 फंदों को एक साथ बिनते हुए एक एक फंदा घटा देना है। देखिए इस तरीके से। अब एक फंदा आपका उल्टा बिना जाएगा, जो आपने यहाँ पर पहला फंदा उल्टा बिना था, इसको उल्टा बिनेंगे। एच के फंदे को भी आपको उल्टा बिनना है। रो 4 कंप्लीट हो गया, आपका डिजाइन कंप्लीट हो गया। 4 रो रिपीट पैटर्न है। फिर से आप रो 1 को स्टार्ट करेंगे राइट साइड से और यही 4 रो आप कंप्लीट करते जाएंगे तो आपका डिजाइन कुछ इस तरह बन के आएगा। मैंने आपको इसे 2 कलर में बना के दिखाया है। देखिए एक ऑरेंज में, एक रेड में। रेड में भी बहुत खूबसूरत आता है, ऑरेंज में भी अच्छा लगता है। तो सेम आप जब बनाते जाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनकर आएगा। काफी गफ डिजाइन है। आप इसे किसी भी वूलन प्रोजेक्ट पे, किसी भी एज ग्रुप का स्वेटर बना रहे हैं तो आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बनकर आता है। ये जो डिज़ाइन है ये मैंने बेबी स्वेटर पे बनाया है। न्यूबॉर्न बेबी के स्वेटर पे बहुत अच्छे लगते हैं। आप कोई सूट सेट बना रहे हैं तो उस पर डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस डिज़ाइन को लेके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप जो बोलते हैं कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, तो मैं सारे वीडियो अपलोड करती हूँ। आई होप आपको मेरे सारे वीडियो पसंद आते होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।